दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह और ये कार्यक्रम है संप्रति। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पवित्र सावन मास के दौरान होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा पर। अमरनाथ यात्रा एक ऐसी दुरूह यात्रा जो सनातन धर्म मानने वाले लोग, बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं, वो लगातार कठिन परिश्रम कर, और इस यात्रा की बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है। कई बार बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को पार कर लोग पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। एक लंबी यात्रा, एक कठिन यात्रा। बार बार इस यात्रा के दौरान बाधाएं भी आती हैं, लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं होती हैं। हम आज संप्रति कार्यक्रम में इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से कोई व्यक्ति खुद को उस अनुकूल बना सकता है कि वो इस यात्रा में शामिल हो सके। बाधाएं, सतर्कता और जो सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं, उन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, एडवर्ड सोरेन हमारे साथ में हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, झारखंड के जाना माना चेहरा हैं। और एक खासियत है एडवर्ड जी में, ये वर्ष 2013 से लगातार बाबा अमरनाथ के दर्शन को जाते हैं। बीच में सिर्फ 2 वर्ष कोरोना काल में जब ये यात्रा बंद हुई थी, उस वक्त ये नहीं गए थे। लगातार 2013 से ये वहाँ जाते रहे हैं। एडवर्ड जी से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उन्हें प्रेरणा मिली। एक लंबी दूरी झारखंड से कश्मीर की है, वो दक्षिण कश्मीर में जा कर के हर एक वर्ष जाना, इसकी किस प्रकार से पूर्व तैयारी करते हैं। तो एडवर्ड जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये लगातार एक बार लोग जाने के बाद, 2 बार जाने के बाद जिस प्रकार की बातें सुनने को आती है, वहाँ कई तरह की बाधाएं आती हैं, लोगों को शारीरिक तौर पे भी बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। किस प्रकार से आपको ये प्रेरणा मिली? जब आप आज से 10 साल पहले जब आपने यात्रा आरंभ की थी, तो किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली कि तब से लेकर के लगातार आज तक आपने जो है वो ये श्रृंखला बनाकर रखी है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक्चुअली हम लोग हमारे पूर्वज भी जो है ना, हम लोग महादेव का ही जो है ना पूजा करते हैं, और इसलिए हमको एक प्रेरणा पहले से ही था। अमरनाथ जो है बहुत ही था, तो इसलिए हमारे कुछ ग्रुप के लोग के साथ ऐसे बातचीत के माध्यम, वो लोग जाते रहे हैं पहले से, तो उन लोग के साथ जो है ना, वो लोग हमेशा जाते थे, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे आप बहुत इसमें रुचि लेते हैं तो आप चलिए इस बार। तो 2013 में पहला हमारा यात्रा था। तो उस समय वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब ही था, लेकिन तो भी तैयारी की दृष्टि से पहले हम पूरा ऐसे डेली जो है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसा चलते थे, और तैयारी की दृष्टि से डेली इतना ये करके अपने को मजबूत करने के लिए, काहे कि वो ऊपर जाना पड़ता है और वो भी पैदल चलना है, रास्ता बहुत संकीर्ण है वहाँ। तो हम कहे कि चलेंगे। फिर फरवरी माह में इसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना, पहले वो फॉर्म निकलता है, वो बैंक ऑफ जम्मू कश्मीर जो है ना, उसके माध्यम से वहीं रजिस्ट्रेशन होता है। अपना पूरा मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप के बाद जो है वो फ़ोटो वगैरह सब फॉर्म भरना पड़ता है। फिर वहाँ से वो डेट जो है रजिस्ट्रेशन होता है, डेट अलॉट होती है। तो हम लोग हमेशा मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में ऐसे जाते हैं, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के पहले जो है। तो वहाँ जब मैं गया पहली बार, तो वहाँ एक तो चलिए वहाँ पहुँचे हम लोग
2 दिन लग गया। यहाँ से ट्रेन से चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली से फिर दूसरे दिन वहाँ से चलते हैं कटरा। कटरा में फिर गाड़ी हायर करते हैं, और गाड़ी हायर करने के बाद वो सामान वान पूरा पैक करके अब तब वहाँ से चलते हैं। और चलने के में क्या है कि वहाँ आप अपने मन से नहीं चल सकते हैं, वो पूरा फोर्स जब तक पूरा रोड में जो है उस समय की जो स्थिति है, पूरा रोड में पूरा फोर्स जो है ना जब खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कन्वे चलती है। कन्वे में जैसे फोर्स का कम से कम 50 से जो है 60 गाड़ियाँ ऐसे आगे आगे चलती है, उसके पीछे यात्री गाड़ी चलती है, तो उसके पीछे पीछे फिर वो भी 8 बजे से लेकर के और शाम के 4 बजे तक ही यात्रा जो है ना चलती है। जहाँ 4 बजता है तो जगह जगह पर जो कैंप है सीआरपी का जो है, उस कैंप में सबको वहीं पर जो है स्टे कराते हैं, वहीं रुकवाते हैं, और अब फिर उसके उनके कस्टडी में है, आप कहीं इधर उधर जो है ना जा नहीं सकते। तो बहुत ही था उस समय। अच्छा, जम्मू कश्मीर एक बार पहले, बहुत पहले कश्मीर उस समय गए थे श्रीनगर, एक बार यात्रा हम लोग का जब विद्यार्थी जीवन में थे उस समय, तो उस समय की स्थिति जो है ना देख कर के अंदर से बहुत ही लगता थे पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, भाई लोग भी जो है ना बोलते थे देखिए इधर उधर जो है ना नहीं जाना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जो है ना कभी भी गोली चल सकती है। उसमें सिचुएशन बहुत ख़राब था, लेकिन बाबा भोलेनाथ की जो है ना कृपा से, अब भोलेनाथ का नाम ले करके हम जो है प्रारंभ किए यात्रा, चले हम लोग। तो फिर 2 दिन हम लोग को रास्ते में ही जो है रुकना पड़ा कि गाड़ी क्या है ना, जैसे आगे यात्रा जब नहीं चलती है तो बीच में वो लोग यात्रा को रोकते हैं, फोर्स के इससे जो है ना आपको आगे नहीं बढ़ना है, डिले करते हैं, लेट कराते हैं। तो फिर 2 दिन हम लोग को ऐसे 2 स्थानों पर, एक माने जम्मू और कश्मीर का जो सीमा है, बॉर्डर है, वो पहाड़ है जिसको शैतानी नाला ऐसे बोलते हैं, वो खतरनाक है। तो उस जगह पर जो है ना वहाँ के बाद फिर उस सुरंग पार करके तब जाना पड़ता था कश्मीर की ओर। तो वहीं जो है ना एक दिन वहाँ रोक दिया। वहाँ से दूसरे दिन जो है 8 बजे के बाद ही खुलते आता, 10-11 बजे वहाँ से छोड़ा। फिर हम लोग को दूसरे दिन शाम में 4 बज गया, तो मीर बाज़ार एक स्थान है, तो वहाँ सीआरपी कैंप है, वहीं पर फिर हम लोग को रोक दिया। और वहाँ से तब तीसरे दिन हम लोग वहाँ सुबह में चले। तो उस दिन क्या है ना, उस समय 11 बजे तक अलाउ था, तो हम लोग सीधे चल गए और कहीं सामान गाड़ी में ही सब रख करके गेट में गए। गेट में फिर चेकिंग वेकिंग हुआ, पूरा रजिस्ट्रेशन का, अपना फ़ोटो वोटो सब मिलाता है। मिलाने के बाद तब वो जाने के लिए अलाउ करता है। उसमें भी क्या है, वहाँ जो भी फोर्स रहती है वो लोकल फोर्स रहती है, जम्मू कश्मीर की जो फोर्स है वो रहते हैं। तो बहुत जो है ना, जैसे वहाँ जितने रहते हैं वो खास करके एक विशेष कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो हम लोग जैसे बाहर से जाते हैं तो बहुत जो है ना वहाँ परेशान करते हैं, ये नहीं है आपका, वो नहीं है आपका, चेहरा नहीं मिल रहा है, बहुत तरह का जो है ना वो परेशान करते हैं। उसी में से एक बार क्या हुआ, हम लोग रोक दिया, बोला कि नहीं अब आज, अब कल जाना होगा, आज नहीं ये होगा। फिर संजोग से एक सीआरपी वाले थे, उन्होंने हम लोग को देखा बहुत परेशान हैं ये लोग। फिर हम लोग कहे कि देखिए हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, 2 दिन हम लोग को रास्ते में लगा समय, और इस 2 दिन में अगर फिर हम लोग अगर कल का नहीं, आज दर्शन नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं घुस पाएंगे, तो कल तो फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा, तो नहीं जा पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो बहुत अच्छे बेचारा वो लोगों को फिर बात करके, उनको जो सीनियर अफसर थे उनसे बात करके फिर हम लोग को अलाउ कराए। तो वहाँ से हम लोग जब यात्रा प्रारंभ किए तो वहाँ से तो पैदल ही चलना है, पैदल चले। अच्छा, उसमें नया ही था, तो हम तो चलने में पूरा पहले से प्रैक्टिस था ही, ऐसे भी जो है ये थे, तो चलने लगे। तो 4 घंटा हमको ऊपर चढ़ने में वहाँ तक लगा, और रास्ता भी वैसा एकदम कंजेस्टेड रास्ता, मैंने समझिए एक तरफ ये पहाड़ है ऐसे, और दूसरे नीचे जो है वो आप समझिए 200 मीटर वो गड्ढा है, वो खाई है। अगर आप उधर जो है ना घसक गए तो सीधे जो है ना आपका स्वर्ग लोक चल जाएंगे, कहीं जो है ना उसका
आपका ये नहीं रहेगा। तो एक बहुत कठिन रास्ता, उसी में आने वाले भी हैं, इधर से जाने वाले भी हैं, उसी में लोग खच्चर लेके भी चलते हैं, पलकी लेकर के, कुछ जो है ना घोड़े में भी लोग चलते हैं, एक ही रास्ता में दोनों जो है ना ये चलते हैं। तो बहुत ये करके जो है ना आपको सावधानी बहुत बरतना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी अगर फिसल गए तो सीधे जो है ना आप नीचे चल जाएंगे। तो ये बहुत कठिनाई रास्ता बहुत कठिन लगा हमको, लेकिन बाबा भोलेनाथ को जो है ना याद करते हुए हम लोग गंतव्य तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो गुफा है, गुफा से करीबन 2 किलोमीटर पहले ही वो रोक देते हैं, वहाँ फिर स्नान उस्नान जो है ना करते हैं। और उस समय तो बहुत ही कठिन था इस सेंस में कि वहाँ कोई आपको लेटरिन बाथरूम अगर आपको लगा तो इतना कष्ट था उस समय कि आप ओपन में आपको जाना पड़ेगा, नीचे बर्फ़ है, उसी बर्फ़ में जाना है, ठंडा पानी है, छूने का मन नहीं करेगा। तो फिर लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग वहाँ एक गर्म पानी का व्यवस्था करते हैं, वो भट्टी जला करके या गैस का ही लगा करके उसमें गर्म पानी करते हैं। एक पैकेट जो है ना आपको 100 रुपया जो है ना वो लेते हैं। उसी एक पैकेट में ही आपको स्नान करना है, जो भी जो है ना कपड़ा धोना है उसी में करना है। तो ये बहुत ही जो है ना कठिन रास्ता तय करके जब वहाँ पहुँचे, बाबा भोलेनाथ का दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद लोग जैसे कहते हैं कि वहाँ वो सफ़ेद कबूतर वहाँ पर निवास करते हैं। उस समय से जब बाबा अमरनाथ को जब शिव जी जो है कथा सुना रहे थे तो उस समय शायद वो लोग वहाँ पर थे, तो वही लोग जानते हैं कि ऐसा मान्यता जो है ना जो कथा में बताया जाता है। तो उसको जो है ना दर्शन, लोग बोले कि जो है ना उसका दर्शन होगा तभी आपका दर्शन सफल होगा। तो बाबा के इससे जो है ना उसका दर्शन हो गया, तो बहुत अच्छा जो है लगा। फिर बहुत खुशी वहाँ से हम लोग जब करीबन 4 बज गया ऐसा, फिर 4 बजे वहाँ से चले दर्शन करके, तो रात्रि जो है ना 11 बजे तक नीचे उतर गए। तो उस समय तो प्रकाश का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई बिजली उजली का नहीं, तो वो साथ में टॉर्च लेकर के जाना पड़ता था। तो टॉर्च लेकर के गए थे हर कोई, टॉर्च, बरसाती, विंड चीटर या जैकेट जो है हल्का हो, मैंने ज़्यादा भारी भी जो है ना बाद में चलते चलते वो गर्म लग जाता है ना, तो उसमें फिर इनर अंदर से जो है ना ये वाला गर्म कपड़ा जो है ना वो ले करके बांध करके तो वो नीचे जो है ना आते हैं। तो वहाँ रहने के लिए वो टेंट है, वो बना करके लोग रखते हैं स्थानीय लोग जो है ना, तो उसमें प्रशासन का रेट तय करता है, लेकिन वो लोग कम बेसी जो है ना करते हैं। तो वहाँ जो है ना रहने के लिए वो व्यवस्था है। बाकी रास्ते में खाने पीने का या वहाँ भी जाने में आपको अपने पॉकेट से कोई खर्चा करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। सब जगह लोग जो है ना सेवा करते हैं, सेवा भाव से अपना लंगर चलाते हैं। तो और उस लंगर में आपको खाने का, भोजन करने का, जो भी चीज़ जो है ना आपको लेना है, बहुत अच्छा व्यवस्था लोगों ने जो है ना करते हैं और सेवा के भाव से सेवा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमको उससे एक मैंने लगा। इसके बाद फिर लगातार जो है ना जब एक बार नहीं आगे की चर्चा करेंगे, मतलब आपकी जो पहली यात्रा थी वो सफल रही, मतलब जो जिस उद्देश्य के साथ आप गए थे। अगर कोई व्यक्ति तैयारी करना चाहता है अमरनाथ यात्रा के बारे में, क्योंकि आपने बताया कि बहुत द्रूह यात्रा है, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, खाई है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तापमान जो है वो बहुत अचानक तापमान जो है वो बहुत नीचे चला जाता है, ऑक्सीजन कम रहता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। तो एक व्यक्ति अगर तैयारी करना चाहे तो किस प्रकार से जो है वो उसको पूरी तैयारी करनी चाहिए इस यात्रा के लिए? देखिए उसमें आप तो उसमें 2-3 व्यवस्था है। एक तो तैयारी की दृष्टि, एक तो अपने अगर पैदल चलना है तो पैदल में आपको तैयारी पहले से करना पड़ेगा। डेली आपको 5 से 10 किलोमीटर चलने का जो है ना अभ्यास करना पड़ेगा। और एक तो ये है। दूसरा, जाने के पहले आपको गर्म कपड़ा, जूता, एक्चुअली बर्फ़ भी रहता है तो जूता जो है ना जो स्लिप नहीं करे कि वो
लेस वाला जो है ना वो जूता आपको चाहिए, कोई ऐसे प्लेन वाला ये नहीं चलेगा, चप्पल नहीं चाहिए। तो ये एक दृष्टि से जो है ना आपको जूता पैर के लिए पूरा गरम कपड़ा, ऊपर से नीचे जो है ना अंदर क्या बोलते हैं उसको, कुटसुल वाला जो आता है वो आप जो है ना ले सकते हैं। इसके बाद फिर विंड चीटर लेना है साथ में। फिर कभी कभी बारिश, तुरंत कभी भी बारिश हो सकती है, तो उसके लिए भी जो है ना आपको वो बरसाती जो है ना वो ज़रूरी है। रेन कोट जो है ना वो ऊपर से नीचे तक जो है ना वो आपको चाहिए। साथ में फिर लाइट के लिए, अब तो खैर पिछले साल से वहाँ जब से सरकार मैंने राष्ट्रपति शासन लगा पिछले ही से, तो उसके बाद 19 के बाद से वहाँ पिछले बार जब हम लोग गए, पिछले पर गए तो वहाँ देखे बहुत अच्छा आप प्रकाश का व्यवस्था कर दिया है यहाँ से एकदम ऊपर तक। तो एक बहुत अच्छा व्यवस्था वो एक है। दूसरा, आप पैदल अगर चले तो ठीक है, जो पैदल नहीं भी चल सकते हैं तो ऐसे लोग भी वो क्या है ना घोड़ा ले सकते हैं, लेकिन उसमें पैसा लगता है ज़्यादा। फिर उससे ज़्यादा जो है ना एक पलकी का व्यवस्था है, 4 लोग वो कुर्सी पर बैठा करके ले जाते हैं और फिर ले आते हैं, तो उसका भी जो है ना वो शुल्क बहुत अधिक है, तो हर कोई उसमें एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अगर जो चलने वाला है और स्वस्थ आदमी है तो वो जो है ना चल सकते हैं। केवल उनको गर्म कपड़ा, जूता और ये टोपी, मफलर, ये सब जो है ना आपको पूरा, अगर ऑक्सीजन कहीं जो है ना सांस दमा उमा का कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है ना आपको धीरे धीरे वहाँ चलना होगा। अगर स्पीड चलेंगे तो फिर आप वहाँ चक्कर ये करके गिर जाएंगे, तो इसलिए ये एक सावधानी वहाँ पर ये है। तो इस प्रकार से लोग अगर तैयारी करके चलें तो एक अच्छा बाबा का दर्शन करने के लिए जो है ना एक तो उत्साह रहता है। मन क्या है ना, जब चलते हैं तो मन ये रास्ता नहीं देखता है, वहाँ लगा रहता है गुफा में कि हमको गुफा पहुँचना है। अच्छा, कल्पना भी रहता, जो पहली बार जा रहा है तो कैसा होगा, क्या जो है ना वहाँ का रूप होगा। ऐसे हम लोग फोटो में या आज तो टेलीविज़न के माध्यम से जो है ना वो डायरेक्ट अब लाइव भी जो है ना दिखाता है कि जो है ना इस प्रकार से आप रूपी जो है ना वो अपने आप जो है एक बहुत आश्चर्य है कि अपने बनता है वो, और उस श्रद्धा है अपना कि सोचे कि केवल जो है ना वो 1 महीना ही वो रहता है, ये भी एक बहुत ही है, बाकी दिन वो अपने जो है ना पिघल के समाप्त हो जाता है। तो ये एक श्रद्धा है, इसलिए जो है ना लोग जो भी जाने वाले हैं वहाँ अपना मन रहता है, इसलिए वो बेड़ा को जो है पार कर जाते हैं। एक प्रकार से जैसे शारीरिक तैयारियों की आपने चर्चा की, शारीरिक अभ्यास की चर्चा की, चलने की चर्चा, अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने की चर्चा, मानसिक तौर पे जो है वो व्यक्ति को किस प्रकार से खुद को मजबूत करना चाहिए। जैसे लोग बताते हैं कि आप प्राणायाम करें, योग क्रियाएं करें, ताकि आप जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपका शरीर जो है वो काम करता रहे बेहतर तरीके से, आपकी जो क्षमता है प्रतिरोधक क्षमता वह बेहतर रहे। उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है? तो उसके लिए भी जो है ना देखिए जी, उसके लिए क्या है कि आप योग जो है, योग आप प्राणायाम जो है ये आपको कम से कम 1 घंटा डेली अगर आप करेंगे, क्योंकि वहाँ सांस का सबसे बड़ा जो है समस्या रहता है। सांस में कि ऑक्सीजन का बहुत समस्या है। जैसे कोई लोग जो है ना ऊपर जाने के बाद कुछ दूर जब टॉप में आप चलेंगे, जब बरारी उरारी जो है ना वहाँ का जो पहुँचेंगे तो वहाँ क्या है ना एकदम टॉप हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से आपको डाउन जो है ना नीचे जाना पड़ता है। तो वहाँ तक जाने में कई लोग क्या है ना सांस फूलने लगता है, हाँफने लगते हैं। तो उसके लिए अगर प्राणायाम आपका जो है ना ये रहेगा, समझे, तो क्या है कि आपको सुविधा होगी। उसके साथ साथ क्या है, कुछ लोग वो कपूर उपूर जो है साथ में वो लेके चलते हैं, ऑक्सीजन लेवल को जो है ना मेंटेन करने के लिए। साथ इसके बाद मुंह में कुछ जो है जैसे वो लेमन जूस बोलते हैं, चॉकलेट जो है वो कुछ ना कुछ आप डाल करके तब धीरे धीरे जो है ना आप धीरे धीरे चलना है। ज़्यादा स्पीड चलने में भी जो है ना दिक्कतें आती है। तो इसलिए लोग जो है, बाकी और भी साथी रहते हैं तो ग्रुप, इसलिए अकेले जाने का वो ही नहीं है। एक आदमी चाहेगा कि हम अकेले जो है ना चल जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। समूह में चलेंगे तो क्या है ना
एक तो उन वो जो चलते हैं तो उत्साह रहता है। अच्छा, जो नहीं चलते हैं, चलो बम जो है ना नारा लगा रहे हैं, कोई गा रहे हैं, समझे, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि नहीं चलो आओ अब तो पहुंच गए हैं। अच्छा, जो पहले गया रहता है, जब पहली बार जा रहा है तो उनको बोलते हैं कि बस अब तो पहुंच गए हैं हम लोग, और थोड़ा सा चलिए, और थोड़ा सा चलिए, तो उनको भी अंदर से लगता है चलिए जो है ना अब तो पार लगा लिए हैं, बाबा भोलेनाथ हमको जो है ना अब पहुंच गए हैं, बुलाए हैं तो जो है ना हमको दर्शन देंगे ही। इस प्रकार का जो है ना मन में मानसिक रूप से जो है ना उसको तैयार करते हैं। तो ये एक जो है लोगों को जो है ना इस प्रकार से तैयारी के साथ जाएंगे, माने और कोई आपको वहाँ सोचना नहीं है, आप जो है ना सीधा और सीधा माने एकदम मन मस्तिष्क में आपका केवल ध्यान जो है बाबा भोलेनाथ गुफा की ओर जो है सीधे वहीं पर रहना, बाबा दर्शन देंगे, बस इस पर जो है ना अपना मन लगाइए, आप जो है पार हो जाइएगा। एडवर्ड जी, आप अरसे से कश्मीर जाते रहे हैं जी। एक जो समस्या कश्मीर की रही, आपने भी जिक्र किया कि वर्ष 2014 के पूर्व या जब से राष्ट्रपति शासन लगा उसके पूर्व जिस प्रकार से वहाँ की जो विधि व्यवस्था थी, और बार बार जो देश विरोधी तत्व हैं, जो आतंकी समूह हैं, उन्होंने इस यात्रा को बाधित करने की हमेशा जो है वो कोशिश की। क्या अंतर आप देखते हैं? ये जो धारा 370 हटाया गया, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अब वहाँ भूमिहीनों को ज़मीन देने की कार्रवाई, लगातार इस तरह की कार्रवाई, तो अब ऐसा लगता है कश्मीर जो हम ये कहते थे कि भारत का अभिन्न अंग है, बाबा अमरनाथ हमारे हैं और इस यात्रा को निरापद तरीके से होना चाहिए, सरकार लगती है, पूरा फोर्स लगता है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, सेना के जवान कदम कदम पे साथ देते हैं, कितना अंतर आप पाते हैं कश्मीर में जो है वो पहले के मुकाबले अब किस प्रकार से कश्मीर में जो है वो अंतर आया है, और ये यात्रा जो है वो कितने सुगम तरीके से आजकल चल रही है? ना, आप तो प्रदीप जी सही में, हम लोग जब पूर्व के क्षेत्र जब जो है जाते रहे हैं, हम उस समय की जो स्थिति थी, माने अगर आप रोड से थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो कुछ भी जो है ना वहाँ बहुत सेंसिटिव था। और लाल चौक जो है ना उस ज़माने में गए थे तो मैंने हम लोग झंडा फहराने के लिए गए, तो हम लोग जब फहराने गए तो वो अरेस्ट हो गए थे वहाँ की। इसके बाद इतना जो है ना वहाँ मैंने समझिए वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो बहुत मारा था, मुझे याद है आज भी जो है। लेकिन जब इधर की जो है ना बात कर रहे हैं, ये जब 370 जब हटने के बाद जब राष्ट्रपति शासन वहाँ अभी लगा हुआ है, चल रहा है, तो अभी की स्थिति बहुत ही सुगम जो है, धीरे धीरे बहुत अब वहाँ के लोग भी आप समझ रहे हैं। और एक तो शासन का ई के कारण भी, जैसे पिछले साल का मैं बता रहा हूँ, पिछले साल हम लोग गए, ठीक है भगवान की इससे जो है ना दुर्घटना हुई, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा वहाँ हर रास्ते में पूरा जो है नीचे से ऊपर तक पूरा जगह जगह जो है ना पूरा प्रकाश का व्यवस्था कर दिया। इसके बाद आने जाने में हर जगह जो है ना फोर्स वो तो रहती ही रहती है, लेकिन कोई किसी प्रकार का जो है ना अनहोनी नहीं हो, कोई जो है ना कैजुअलिटी नहीं हो, उस दृष्टि से भी जो है ना शासन के द्वारा बहुत प्रिकॉशन जो है ना वो लोग वहाँ रखते हैं और सावधान करते रहते हैं लोगों को। कोई इधर उधर जो है ना करता है तो तुरंत खबरदार उधर नहीं जाना है या ये चीज़ नहीं करना है, तो बहुत मैंने अच्छा ही है। तो पहले की स्थिति और अभी में ये हमको बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम सरकार के इससे जो है एक परिवर्तन वहाँ दिख रहा है, परिवर्तन जो है ना नज़र आ रहा है, और लोग जो है बहुत सुगम से, और इसके कारण जो है ना अब बहुत सारे लोग माने जो नहीं चलने वाले लोग भी, ऐसे लोग भी जो है ना हिम्मत करके कहते हैं कि नहीं एक बार कम से कम, बाकी जा पाए कि नहीं जा पाए, बाबा एक बार हमको जो है दर्शन करें, दर्शन के लिए जो है ना जाएँ, हमको बुला लीजिए। तो लोग जा रहे हैं, इस बार भी बहुत लोग जा रहे हैं, नए नए लोग जो है ना हम लोग को इससे जो है ना। तो ये तो भगवान शिव तो अनुभूति करने की चीज़ है, आपने अनुभूति की और बहुत दुरूह यात्रा जो है वो आपने वहाँ जा कर के देखा। यात्रा के क्रम में जाहिर है कि जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा के क्रम में कभी कभी जो है वो ऐसी यात्रा होती है जो बड़ा दुरूह होता है, सफ़र बहुत कठिन हो जाता है। अब ये तो सुरक्षा संबंधी विषय हुआ, उसको लोग देखते हैं, मौसम संबंधी है। ये जो घटनाएं जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, अक्सर ये स्खलन वगैरह होता है, अवलांच की घटनाएं होती हैं। आपने भी पूर्व में बातचीत में जिक्र किया था कि 2 बार ये स्खलन जो होता है पर्वत का, उसको झेल चुके हैं।
उसके लिए किस प्रकार से व्यक्ति सावधानी बरतता है? आप उस घटना को किस तरीके से याद करते हैं? जी, उसमें अभी भी जब याद आता है या मैंने अभी भी जो है ना सामने चेहरा के सामने जो है ना आ जाता है। पिछले साल की बात है, पिछले साल एक बार 2018 में भी जो है बहुत बारिश हुई थी और उस समय भी जो हिमस्खलन हुआ था। तो उस समय हम लोग क्या है कि एक टापू में फंस गए थे। नदी पूरा वो जो तो बीच बीच में नदी है, खाई है, तो उस खाई में क्या है कि फोर्स सेना के लोग जो है ना टेम्पोररी अभी पुल बनाते हैं। तो उसमें इतना बारिश हुआ कि जो है ना वो पूरा पुल जो है ना बह गया। बह जाने के बाद हम लोग किसी तरह जो है ना वहाँ से, क्योंकि वहाँ जब क्या है कि भूस्खलन होता है तो लोग फोर्स भी जो है ना वो लोग सबको वहाँ से हटाते हैं कि आप जल्दी से जो है ना निकलिए यहाँ से, वहाँ ठहरने नहीं देते हैं। तो हम लोग वहाँ से आए तो एक बीएसएफ का कैंप था बीच में है 5 तरनी के पास में। तो वहाँ हम लोग को क्या हुआ कि वहाँ रोक दिया। आगे हिमस्खलन हाँ हिमस्खलन हुआ तो पूरा वो बह गया, जो है ना पूरा रास्ता ही जो है ना डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया तो वहाँ गड्ढा में कितना पानी है नहीं है, तो इसलिए जो है ना फोर्स वहाँ रोकने के बाद 2 दिन वहाँ हम लोग फंसे रहे। 2 दिन फंसने के बाद जो है पूरा हम लोग का तो ट्रेस ये हो गया। सब लोग कहने लगा कि अब सब जो है लापता हो गए। सो पूरा झारखंड में भी जो है ना पूरा न्यूज में चलने लगा। तो फिर किसी तरह जो है ना एक बीएसएफ का जो है ना मोबाइल से लेकर के उस समय यहाँ पर माननीय सरजू राय जी आज विधायक हैं, तो उस समय जो है ना उनको उसके बाद फिर उनको सूचित किया आपने, परिवार तक ये सूचना जो है वो चली गई हो जाए। और सुनील सिंह जी सांसद चतरा को जो है ना किए कि आप कम से कम बता दीजिए कि हम लोग अमुक जगह पर हैं, सुरक्षित हैं। तो फिर उसमें इस थे क्या बोलते हैं राज्यपाल, वहाँ पर जो है गवर्नर शासन था ही। तो फिर राज्यपाल की से जो है ना फिर हम लोग को रेस्क्यू किया गया। वहाँ फिर हेलीकॉप्टर गया, फिर हेलीकॉप्टर से हम लोग वहाँ से दूसरे रास्ता से फिर बालटाल वाला रास्ता जो सुरक्षित तो लंबा रास्ता है, उस रास्ता में फिर क्या हुआ कि बहुत मैंने उस समय सब लोग ये होने लगा कि मेरे पीछे जो है ना 200 फोर्स लग गया कि क्या कि यहाँ इतना ये चल गया कि मीडिया में पूरा सब तरफ की जो है ना मैंने बह गया। अल्टीमेटली आप जो है वो सुरक्षित लोगों को ये सूचना मिल गई कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो मतलब तो शिव चर्चा तो बहुत आनंददायक होती है, बहुत आनंददायक होती है। इसलिए जो है ना मन और ये हुआ दोबारा कि नहीं, जब इतना ये करके जो है ना बाबा एक सुरक्षा रखे हैं तो फिर हम बाबा के यहाँ जो है जब तक ये होगा हम आते रहेंगे, जो है ना ये है। तो संप्रति में हमने बहुत आनंददायक चर्चा की। श्रावण मास का महीना चल रहा है और इस बार खास जो है वो बात यह है कि 2 माह का सावन जो है वो इस बार है। झारखंड में भी इसी प्रकार से एक यात्रा चलती है, बाबा धाम की यात्रा चलती है, लोग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करते हैं। संप्रति में आज की चर्चा को बस यहीं विराम देते हैं। आप सबों का धन्यवाद। जी नमस्कार।